अब खुल के खेलेगा ना बाबर आजम और अपनी इनिंग दिखाएगा पूरी दुनिया को। जितनी तनकीद उसने बर्दाश्त करनी थी उसने कर ली। फाइनली अब एक डिसीजन लिया है बाबर आजम ने, जिसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बाबर आजम ने, आपको भी पता चली गया होगा कि उन्होंने रिजाइन दे दिया पाकिस्तान की कैप्टनसी से, और ये दूसरी बार दिया है 1 साल के अंदर अंदर। और ये बाबर आजम ने जो एक्सेप्ट की थी ना अपनी कैप्टनसी दोबारा, ये बाबर आजम की अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। एक टाइम था जब आपको कप्तानी से हटा दिया जाता है, आपको प्रेशर देके बोला जाता है कि आप रिजाइन दे दो। जो बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन दिया था नवंबर में, तो बाबर आजम को उसी चीज पे कंटिन्यू करना चाहिए था और एज अ बैटर ही खेलते हैं। और एक डिग्निटी के साथ एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि जब आपको किसी ने हटाया था तो फिर आप अब उस जगह दोबारा कदम नहीं रखते और वैसे आप क्रिकेट खेलते चले जाते, जैसे माजी में विराट कोहली ने किया। विराट कोहली और बाबर आजम को जब लोग कंपेयर करते हैं तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि वो विराट कोहली के नक्शे कदम पे चलते। और जिस तरह विराट कोहली को टीम से हटाया गया, नहीं इनको कैप्टनसी से हटाया गया था, तो विराट कोहली ने दोबारा कैप्टनसी की तरफ ना देखा ना सोचा। और आज परफॉर्मेंस अप है डाउन है वो दिख रही है, लेकिन विराट कोहली है और क्लास है, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है एज अ बैटर फॉर द टीम इंडिया। यही अब बाबर आजम करते हुए हम सबको नजर आएंगे। देर आए दुरुस्त आए, इसमें कोई वो नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बकवास, बड़ी बड़ी कैंपेन्स बाबर आजम के अगेंस्ट चली। बाबर आजम ने भी कुछ खबरें यही थी कि कुछ पीआर कैंपेन्स चलाते रहे बाबर आजम, लेकिन इन द एंड आप जब एक डिसीजन ले लेते हो ना तो फिर आपको उस पर कायम रहना चाहिए था। बाबर आजम ने जब नवंबर 2023 के में कैप्टनसी छोड़ी थी तो उसके पर बाबर आजम को स्टिक ऑन रहना चाहिए था। और जब शाहीन को कप्तान बना दिया गया था, बोर्ड चेंज हो गया था, तो उनको कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी अप्रैल में। ये बाबर आजम ने की बहुत बड़ी भंड। और जिसने भी बाबर आजम को ये मशवरा दिया था ना, उसने बहुत बड़ी गलती की थी। क्योंकि बाबर आजम, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उस वक्त तक कप्तानी नहीं लेते और एज अ बैटर ही खेलते रहते ना, तो बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो अब तक इन फॉर्म हो चुके होते। और जितनी तनकीद बाबर आजम ने फेस की और जितनी बाबर आजम को लोगों ने बुरा भला कहा है और बाबर आजम का जो स्टैट्स है वो नीचे गिरा है, वो ना होता। कम से कम बाबर आजम एज अ बैटर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी चल रही होती। टीम करती नहीं करती, वो टीम का लेना देना था, बोर्ड का लेना देना था, कोचिज का लेना देना था, और जो भी कप्तान होता उसका लेना देना होता। अब बाबर आजम ने फैसला कर लिया है और अब बाबर आजम को चाहे आसमान फट जाए, जमीन टूट जाए, बाबर आजम को अब पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान नहीं बनना है। जब तक उसका करियर है, जब तक वो पाकिस्तान खेलने के लिए दस्तयाब है, अब बाबर आजम को पाकिस्तान की कप्तानी किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ना वाइस कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ना कप्तानी, चाहे क्या ही मरला आ जाए। बाबर आजम को चाहिए कि सिर्फ एज अ बैटर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। अपना तो वो नाम रोशन कर ही रहे, इसी तरह और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आप सब देखेंगे कि बाबर आजम की बैटिंग में खुद ब खुद एक निखार आता चला जाएगा। जो अंडर प्रेशर एज अ कैप्टन खेलता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाबर आजम ने एक वक्त गुजारा कप्तानी की, आप उनकी कप्तानी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप उनकी कप्तानी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप एज अ बैटर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप एज अ बैटर प्लस कैप्टन उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये हर किसी की राय है, हर किसी को हक है जो कि क्रिकेटिंग फैन है। हम जमहूरियती दुनिया में रहते हैं तो यहाँ हर किसी को अपनी राय देने का हक हासिल है। अब रही बात बाबर आजम पे, अब बाबर आजम के लिए लंबा सफर है। बाबर आजम इन सेंस आप ये जरूर कह सकते हैं कि बाबर आजम ने ये फैसला करके अपनी मजीद जो बेइज्जती है ना उसको होने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस है, उसमें तो वो कप्तान है नहीं। खबरें ये थी कि गैरी क्रिस्टियन ने उनको बहुत रोका कि यार आप जो है ना, कम से कम, शायद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो आप कप्तानी को छोड़ देंगे, तो गैरी क्रिस्टियन बड़े बजिद थे क्योंकि वो व्हाइट बॉल के कोच हैं कि आप कम से कम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल में एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करें। और T20 में नहीं करते तो कोई मसला नहीं, जब तक हम कोई नया कप्तान ले आएंगे तब तक टीम बिल्ड होती है। लेकिन बाबर आजम ने ये अच्छा फैसला किया क्योंकि ये 3 फॉर्मेट के 3 कप्तान होते तो इन द एंड बाबर आजम पे ही लोड ज्यादा आता। और अभी आपको पता है कि ये टेस्ट सीरीज जब खत्म होगी तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा। वहां पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल की सीरीज खेलेगा 3 वनडे की। उसके बाद फिर पाकिस्तान
टेस्ट मैच तो T20 तो खेलेगा, फिर जिम्बाब्वे जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान जाएगा और साउथ अफ्रीका, वहां पे भी वनडे इंटरनेशनल सीरीज है। अगर बाबर एज अ कैप्टन वनडे रहते तो ये सब बाबर को फेस करना पड़ता, और ये कोई आसान चीज नहीं है। सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े लेजेंड भी गुजरे ना, ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान काम नहीं था, तो और ना हरा सके। तो बाबर, ये टीम के साथ बाबर आजम कैसे अपनी टीम को कामयाब बनाते, ये नामुमकिन सी बात थी। तो बाबर आजम ने आफियत जानी, अच्छा फैसला किया, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी आसान नहीं है। इस टीम को लीड करना वनडे इंटरनेशनल में, जो टीम में ना मेरिट है ना यहाँ पे टोटल एडहॉकिज्म चल रहा है, और जिसकी मर्जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मर्जी उसको लाता है, जिसकी मर्जी उसको गिरा देता है। कोचेस भी जो गोरे आए हैं कोई खास नहीं है, कोई विजन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डिफेंस पे खेल रहे हैं। जो दस्तियाब जो ना प्लेयर्स मौजूद हैं वो देखते हुए आ रहे खुद, बस उन्हीं को चाह रहे कि उन्हीं की बदौलत ये लोग खेलते रहे, ताकि हम जब तक यहाँ पर हैं हम एज अ कामयाब तौर पे अपने आप को शो करके निकल पड़े। हालांकि आपको याद होगा यही गैरी क्रिस्टन जब इंडिया के कोच बने थे तो उनको लॉन्ग टेन्योर दिया गया था, और उनको एक टास्क दिया गया था कि आपने यंग गन्स निकालना है, नीचे से ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को उठा के बनाना है, और आपने पूरी एक जो प्रेजेंट टीम है उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना बनिस्बत इनका बैकअप बनाना है। और वही गैरी क्रिस्टन ने किया था, और उसी को फॉलो करते 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 अब कोई और नहीं कोच आया, फिर कोई और नहीं कोच आया, सब अपने माइंड चलाते चलाते आज टीम इंडिया को कहां टॉप पे पहुंचा गए। तो गैरी क्रिस्टन, वो गैरी क्रिस्टन अब सिस्टम नजर नहीं आ रहा है, इन्हें शॉर्टकट नजर आ रहे हैं मुझे, और ये ना पेलू पिलाव वाली चक्कर है कि बस अपनी इज्जत बचाओ। और खबरें कोई मैं सुन रहा था किसी एक्स क्रिकेटर ने कहा कि गैरी क्रिस्टन जो है ना वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक पाकिस्तान के कोच हैं व्हाइट बॉल के, उसके बाद वो भाग जाएंगे। अब कितना है हकीकत है वो पता नहीं, लेकिन जो अप्रोच नजर आ रही है, चाहे वो कोच क्लिस्पी हो या गैरी क्रिस्टन हो, वो नजर नहीं आ रही है, वो विजन नजर नहीं आ रहा है, जिसकी बदौलत आगे पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। तो बाबर आजम एज अ कैप्टन अच्छा फैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी छोड़ दी, और अब एज अ बैटर खेलेंगे, और वो अब अपने अंदाज से जैसे वो क्रिकेट खेलते आए हैं, रिक्वायरमेंट के लिहाज से खेलें, अपने लिए खेलें, जो उनका टारगेट है उसको वो अचीव करेंगे। और अब हमसे बाबर आजम के बैट से स्कोर होता हुआ देखेंगे। ये आप याद रखिएगा, बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया था, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि जब T20 सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने गया था, वहां बाबर आजम शाहीन की कप्तानी में खेल रहे थे और वो कप्तानी छोड़ चुके थे, तो बाबर आजम ने उसमें 350 मारी थी। बेशक पाकिस्तान वो सीरीज हारा था, लेकिन एज अ बाबर आजम एज अ बैटर उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बेटर थी। लेकिन फिर जब उसने कप्तानी ली तो फिर बैटिंग भी नीचे चली गई, कप्तानी तो गई टीम की वजह से, तो प्रेशर आया। अब बाबर आजम एज अ बैटर आपको एक नए अंदाज में, नए रूप में, नया बाबर आजम नजर आएगा, और इस चीज के लिए मैं पूरी उम्मीद हूं। और फिर बाबर आजम के बल्ले से जब सेंचुरियां टेस्ट मैच में होंगी, चाहे वो वनडे में हो, चाहे वो T20 में स्कोर हो, आपको नजर आएगा। बाकी आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब आपको क्या लगता है किसको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का व्हाइट बॉल का, दोनों फॉर्मेट में? कमेंट्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।